हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो न्यू प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। और आपका ये न्यू प्लेलिस्ट शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग न्यू प्लेलिस्ट में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक कंबला त्यौहार किससे संबंधित है। कर्नाटक कंबाला त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है। मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई, आदिवासी नृत्य या फिर सांडों की लड़ाई। तो कर्नाटक कांबला त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भैंसों का दौड़ से। किससे, भैंसों का दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में। तो रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर उज्जैन में। तो कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उज्जैन में। कहाँ किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंदुली उत्सव। केंदुली उत्सव किस राज्य में किया जाता है। केंदुली उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान में। तो केंदुली उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, नवकलेवर। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताओ जल्दी। नवकलेवर उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। किससे संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है नव कलेवर उत्सव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आनंद मठ उपन्यास। आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है वो किसकी आत्मकथा है। शशि थरूर, चेतन भगत, शरद पवार या फिर प्रणब मुखर्जी। तो लाइफ ऑन माई टर्म्स के आत्मकथा कौन है, तो राइट आंसर होगा इसका शरद पवार। कौन है, शरद पवार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका दुबे। कौन लिखे हैं, प्रियंका दुबे लिखे हैं नो नेशन फॉर वुमेन नामक किताब। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 10 जून, 12 जून, 14 जून या फिर 16 जून को। तो 14 जून को। कब मनाया जाता है रक्तदाता दिवस, तो 14 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 25 जनवरी को। तो भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
25 जनवरी। कब हो जाएगा? 25 जनवरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। कब मनाया जाता है? 28 मई को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज जो की है मानव कोशिका को, तो रॉबर्ट हुक किए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड जो है वो विद्यमान रहता है? दही, काले चना, नींबू या फिर इमली में? तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू में। किसमें होता है? नींबू में विद्यमान रहता है क्या? साइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? अमाशय, मुंह, बड़ी आंत या छोटी आंत में? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। पूरा पाचन जो होता है वो किस में होता है? तो छोटी आंत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबैलम या फिर पोन्स? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरिबैलम। कौन बनाए रखता है? सेरिबैलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जल जनित नहीं है? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या इनमें से या खसरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खसरा। क्या हो जाएगा? खसरा। जल जनित रोग नहीं है तो खसरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या पूछा है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक देखो, ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है इसलिए लेके आ चुके हैं। ईजी है लेकिन पूछा हुआ है, तो Mg होगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो Mg होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनते हैं? किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के साथ। किससे? ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार होता है? आतिशबाजी में हरे प्रकाश के जो उत्पादन होता है वो उसमें से क्या जिम्मेदार होता है? पोटेशियम, सोडियम, बेरियम या फिर सिलिकॉन? तो राइट आंसर होगा आपका बेरियम। किसका? बेरियम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, अमोनियाकरण या फिर संघनन? तो कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियाकरण। क्या हो जाएगा? अमोनियाकरण। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट जो है वो किस रंग का होता है? काले, रंगहीन, नीला या फिर लाल? तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ किया था। और कब किया था? तो ये
1954 में। कब किया था? 1954 में किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, चुटका परमाणु ऊर्जा। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी को सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे कॉफ़ी कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी को सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो यह बिहार का हो जाएगा। कहाँ का? बिहार का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, चयू घाटी, फरगना घाटी या फिर डंग घाटी? तो निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई की सबसे बड़ी घाटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डांग घाटी। डांग घाटी जो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर, भोपाल, कोलकाता या उज्जैन? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य के तट पर स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु? तो ये कहाँ है? तो गुजरात में। किस तट पे है? तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? तो गुजरात राज्य के तट पे है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फोडोग मठ स्थित है? फोडोग मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में? तो सिक्किम में। फोडोग मठ जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है वो कौन है? जोडी विलियम्स, मैडम क्यूरी, अल्वा मॉडल या फिर जेन एडम्स? तो राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम क्यूरी है जो 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीते थे। याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? के राधाकृष्णन, फली नरीमन, पी सदाशिवम या फिर कैलाश सत्यार्थी को? तो मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है वो कौन है? भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल या फिर अर्पणा कुमार? तो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया गया है? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार जो है वो किस देश के सहयोग से प्रदान किया गया है? तो फ्रांस देश। किस देश? फ्रांस देश के सहयोग से दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बताओ जल्दी, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां लगी है?
953, 973, 964 या फिर 974। तो कितना है, तो 953 है। कितना, 953 खिड़कियां हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया है? भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब स्थापित किया गया, यानी देना शुरू हुआ 1954, 56, 60 या फिर 62 में? तो 1954 में। कब? 1954 में स्थापित किया गया भारत रत्न। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का वध किस वर्ष सृजित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का वध जो है वो किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये 1998 में 1998 में शुरू किया गया था। याद रखना राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF आपको वहाँ पे फ्री अवेलेबल किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना और वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थी वो किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या फिर बलबन के? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी के शासनकाल में था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? किस शासक का काल जो है वो संगमरमर का काल कहलाता था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां का? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां का। किसका? शाहजहां का शासनकाल में संगमरमर का काल कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय जो है यानी मिलाया गया था, किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसने मिलाया था सिक्किम को भारत में विलय किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। कौन मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी मिलाया था। और कब मिलाया था? तो ये 1850 में। कब मिला था? ये भी याद रखना, 1850 में मिला था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पशु के आवेश सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ? शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी का? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर का। शेर का जो है उस पशु का अवशेष नहीं मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है वो किसने किए थे? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किए थे? तो ये कौन किए थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे किए थे। कौन किए थे? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिवर्ग, त्रिरत्न, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने की है? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने किए हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इनमें से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो इनमें से कौन था? उज्जैन, काशी, नालंदा या फिर तक्षशिला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय।
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस, पार्लियामेंट, खुरल या फिर डायट? तो अमेरिका की संसद का जो है वो क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। अगला प्रश्न दिया गया है, रोवर्स कप होगा, यहाँ पे क्या कर लेना, कप कर लेना। रोवर्स कप जो है वो संबंधित है किस खेल से? रोवर्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस से? तो रोवर्स कप संबंधित है किस खेल से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डेविस कप का संबंध, डेविस कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? क्रिकेट, मुक्केबाजी, बैडमिंटन या फिर टेनिस से? तो डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओम प्रकाश मिथरवाला, ओम प्रकाश मिथरवाला का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, निशानेबाजी, हॉकी या फिर बैडमिंटन से? तो ओम प्रकाश मिथरवाला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। किन से है? निशानेबाजी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य प्रज्ञानंद, आर्य प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से? आर्य प्रज्ञानंद का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF आपको वहाँ पे फ्री अवेलेबल किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,